देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं काज मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक क्या होती है, रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होती है, किस तरह से ये अमल पजीर होती है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसी तरह से प्लान्स क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और उसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसको हम आसानी इस तरह समझ सकते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ ए आर्ट एंड साइंस ऑब्टेनिंग, प्रोड्यूसिंग, distributing material and products in proper place, in proper quantity, with good condition। ये तमाम की तमाम शराइत हैं एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की कंप्लीट प्रोसीजर के लिए कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट और साइंस है, एक फ़न है, तरीक़ाकार है कि जिसमें सबसे पहले ऑब्टेन किया जाता है रॉ मटेरियल को, उसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोडक्ट को, मटेरियल्स को। और एक अच्छा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करने वाला शख्स ऑब्टेन करता है, प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स को इन प्रॉपर प्लेस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी विद गुड कंडीशन टू एंड यूज़र। इसी तरह से जब बात आती है कि ये तरीक़ाकार होता क्या है, तो देखिएगा कि इसमें प्लान्स, इम्प्लीमेंट्स एंड कंट्रोल्स, ये तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द पार्ट्स ऑफ प्लान्स, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल। के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो तीन चीज़ों पर मुनहसर है। नंबर 1 प्लान, मंसूबाबंदी। नंबर 2 इम्प्लीमेंट्स, उन मंसूबों पर अमल दरामद, नफाज। नंबर 3 उन पर चेक एंड बैलेंस रखना, उनको कंट्रोल्स करना, उनकी फॉलो अप करना। ये तीनों चीज़ें जो हैं जब यकजा होती हैं तो एक बेहतर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमारे से वजूद में आती है। और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो मंसूबा साज हैं वो प्रोफेशनल हो, उनका ताल्लुक़ प्रॉपर उस डिपार्टमेंट से हो, उनके पास उसका वेल एक्सपीरियंस हो कि वो कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से प्रॉपर मंसूबाबंदी करें और उन मंसूबाबंदी पर प्रॉपर उस पर इम्प्लीमेंट्स कराएं और चेक एंड बैलेंस रखें और देखें कि आया वो उस मायार पर पूरा उतर रहा है जो नहीं, जो कि एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया। अब सवाल ये आता है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज़ करती है। रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के बाद उसको फैक्ट्री एरिया में लाया जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। लेकिन वो चार्ट जो है उसको एक फॉलो किया जाता है और इस चार्ट को हम फॉरवर्ड लॉजिस्टिक का नाम देते हैं। इसे बआसानी इस चार्ट के ज़रिए समझा जा सकता है कि सबसे पहले जो कंपनी ऑनर है उसने खाम माल परचेज़ किया, मंगवाया अपनी फैक्ट्री में और फैक्ट्री के वेयरहाउस में लाकर उस खाम माल को रखा गया, प्रोडक्ट को रखा गया। वहाँ से वो जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम कंप्लीट करके उसको जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजा। वहाँ से वो जब ओके हुआ तो उसके बाद दोबारा वो सारा का सारा माल जो है वो फैक्ट्री की सेंटर वेयर हाउस में पहुँचा दिया जाता है। अब बात वही आती है कि सबसे पहले मंसूबा बनाया जाता है कि जनाब हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, उससे क्या बनाना है और उसे किस तरह से फ़रोख्त करना है। और जब ये पैदावारी फैक्ट्री का मरहला मुकम्मल हो जाता है, सेंटर वेयरहाउस से वो माल ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो सेंटर वेयरहाउस है वहाँ से वो माल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे पहुँचा दिया जाता है या कंपनी के जो रीजनल ऑफिसेज या वेयरहाउसेज होते हैं वहाँ पर वो माल पहुँचा दिया जाता है
और वहाँ पर उसकी प्रॉपर स्टॉक टेकिंग वगैरह की जाती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। फिर यहाँ पर जो मुतालिका अमला होता है, चाहे वो अकाउंट रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से मुतालिका हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक्स से मुतालिक हो, वो सब के सब इस पर अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। सेल वाले ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, अकाउंट्स वालों को देते हैं, अकाउंट्स वाले उस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं, इनवॉइसिंग वगैरह बनाते हैं, और आगे वो लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो बंदे होते हैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लॉजिस्टिक वाले उसकी दो तरह से वर्किंग करते हैं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो उन्होंने इनवॉइसिंग की हुई होती है उसको मुतालिका दुकान पर या डीलर के पास पहुंचाते हैं। शर्त वही होती है कि जनाब वो प्रॉपर प्लेस पे पहुंचे, प्रॉपर क्वांटिटी हो उसकी, और गुड कंडीशन हो, ताकि जब उस दुकान से या उस डीलर से सारिफ या कस्टमर या एंड यूज़र जिसे हम कहते हैं, जब वो उसे परचेज करे तो उसी किस्म की दिक्कत ना आए उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। ना वो चीज़ लीक हो, ना वो चीज़ ख़राब हो, ना वो डैमेज हो, ना एक्सपायर हो। कस्टमर जो है उसको लेने के बाद दुकान से उसको इस्तेमाल करता है और अपनी लाइफ इंजॉय करता है। इसी तरह से जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर हम देखें कि रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होती है, उसमें रिवर्स लॉजिस्टिक में कस्टमर एक चीज़ लेके जाता है, देखता है कि वो मयारी नहीं है, एक्सपायर है, लीक है या कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ लेकर वो वापस उस दुकानदार या डीलर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि ये मयारी नहीं, मुझे इसको वापस किया जाए। वो डीलर मुतालिका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या रीजनल ऑफिस या जो जोनल ऑफिस होता है वहाँ रब्ता करता है और वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाता है। वहाँ से वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में वापस जाती है और वो जो रिसाइकलिंग का प्रोसीजर उससे कंप्लीट होने के बाद या तो वो तल्फ कर दी जाती है, ज़ाया कर दी जाती है, या उसके बदले में उसको दोबारा से वो प्रोडक्ट दी जाती है। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि सारा का सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड जो लॉजिस्टिक होती है उसमें पहले क्वालिटी चेक होती है, पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, शिपिंग होती है, फ्रेट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कोई भी फैक्ट्री का मालिक, ऑनर, कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती है और डीलर के पास जाने के बाद वो चीज़ एंड यूज़र यानी कि कस्टमर के पास पहुंचती है और कस्टमर उसे यूटिलाइज करता है और लाइफ को एंजॉय करता है। ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, साइकिल होता है जो कंप्लीट होता है। और कोई भी कंपनी जो ये तमाम प्रोसेस करती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उससे प्रॉफिट कमाए। किसी भी कंपनी के ऑनर की पूरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो मुनासिब दामों में रॉ मटेरियल को परचेज करे, उसको प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब गुजारे तो उसमें कम लागत में वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के माकूल इंतज़ामात करे, वहाँ पर वो कॉस्ट कट अपनी जो कर सकता है करे और अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ज़रिए जल्द अज जल्द बेहतर और बर वक्त सप्लाईज करे और वो प्रोडक्ट अपनी कस्टमर तक पहुँचाए ताकि कस्टमर उसे बहुत फौरी तौर पे इस्तेमाल में ला सके। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।